हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने परिवार करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट या मेरे शेर और शेरनियों, मेरे रसगुल्लो, आप सबको पता है आज है संडे और संडे को अपन लेकर आते हैं मैथमेटिक्स का शानदार कॉन्सेप्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आज अपने इस सेशन के अंदर क्या देखने वाले, जो मैथ का जो सेशन होने वाला है आज के इस सेशन के अंदर अपन मैथ का मैंने बोला था पार्ट 2, जो मैथ्स का पार्ट 2। अब किसका पार्ट 2 आपको पता है। आज अपन सीखेंगे कि साइन 15 का मान कितना होता है। उस दिन अपन ने क्या सीखा था पिछली क्लास में, जो उसमें से tan 15 का मान सीखा था। आज अपन साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आज अपना आज के सेशन में सीखने वाला है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो उस दिन जो पिछली जो संडे क्लास आई थी मैथमेटिक्स की, उसमें मैंने बीजीय व्यंजक के फॉर्मूले लिखाए थे। कुल 15 फॉर्मूले थे, 10 फॉर्मूले थे। वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। a+b का क्यूब क्या होता है, ठीक है माय डियर, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और भी फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा। बस आप नोटबुक पेन साथ में रखें और आप प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इसी के साथ मैं आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। ठीक है ना। रक्त बहाकर श्रृंगार कर खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। छोटा सा सेशन है लेकिन ध्यान रखना काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। जैसे मैं बात करता हूँ, हाँ, मंजिल ने हौसलों से कहा, काफ़ी मतलब मज़ा आ जाता है ऐसा सुन के। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो अपन शुरू करते हैं। इसके लिए भी आपको 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये 11th क्लास का पार्ट है, ध्यान रखना मैथमेटिक्स का। तो ये कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, जो 12th लेवल का जो एग्जाम देता है ना, जैसे एसएससी CHSL हो गया है ना, और 12th लेवल का जो भी एग्जाम देता है, रेलवे वगैरह जो भी, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैथ आती है बेटा सब जगह, आपको पता ही है ना, तो वहाँ ये पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। अपनी तैयारी ऐसे रखो कि साला, मैंने बोला ना, खेल वो खेलो जिसमें हारने का रिस्क हो, जीतना फिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया ना आप सबको। ठीक है ना। हाँ, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, या तो हार हो या जीत हो, मुकाबला क्या होना चाहिए, टक्कर का होना चाहिए, कांटे का होना चाहिए। मतलब अपने को औकात बतानी अपने हौसलों से मंजिल को। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। हाँ, तो आज अपन मैथ का जो अपन सेशन लेके आए हैं, उस सेशन में आज अपन सीखेंगे कि साहब साइन 15 डिग्री का मान कैसे पता। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने लिखाई थी, आप पिछली क्लास से देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कराने का आपको मैं वापस वो टेबल बनाना सिखा दूंगा, कैसे बनती वो टेबल। ठीक है, आप निश्चित रहिए, लेकिन आपको पहले वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो वैल्यू आपको फिक्स याद होनी चाहिए। देखो साइन 15 का वैल्यू 15 डिग्री को है ना, इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ। क्या इसको मैं ऐसे लिख लूँ बेटा, पिछली क्लास में मैंने बता रखा है tan 15 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, आज अपन सीख रहे हैं साइन 15 की वैल्यू, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ 45 माइनस 30, राइट। हाँ चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैंने ऐसे लिख लिया। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना कि, लिखते चलो मेरे साथ में या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। माना कि a बराबर तो मान लिया 45 डिग्री और b बराबर मान लिया 30 डिग्री। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है बेटा। क्या फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला ये बनता है कि साइन a माइनस बी। क्या बनता है फॉर्मूला, कि साइन a माइनस बी क्या होता है सर, साइन a डॉट कॉस b माइनस साइन b डॉट कॉस a, राइट। ठीक है, तो आज अपन ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बस इस फॉर्मूले में मान रख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो रखो मान, तो साइन 45 माइनस 30 डिग्री बराबर, यहाँ रखो साइन 45 डिग्री, यानी कि पुटअप करने पर, a b पुट करने पर, है ना, a और b का जो आप मैंने मान माना है वो पुट कर लो। साइन 45 डॉट कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री डॉट कोस 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू, अब ये वैल्यू तो फिक्स है, आपको पता है। साइन 45 की मान 1/√2 होती है, पता है आपको। डॉट कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, पता है आपको। माइनस, ये सॉरी माइनस है, ठीक है, माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, आपको पता ही है। सॉरी 1/2, 1/2 डॉट कोस 45 की मान 1/√2 ये होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब आपको पता है बीच में डॉट है मतलब गुना है, तो इसको अपन आगे करते हैं।
तो मैंने क्या कर दिया, आपस में गुणा कर दिया, अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो मैंने क्या कर दिया, देखना ऊपर √3/2√2 है ना, रूट में है, अगर एक संख्या बिना रूट की है तो बाहर इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस यहाँ पर क्या होगा 1/2√2। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम है, नीचे हर, तो यहाँ पर एलसीएम भी क्या होगा, यही होगा, 2√2 एलसीएम आएगा। तो जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, √3 - 1। ठीक है, हाँ समझ में आया। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी आ गई, आपकी साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। कितने की आ गई, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब ये वैल्यू साइन 15 की है, तो अब मुझे बताना बेटा साइन का उल्टा क्या होता है। आपको एक फॉर्मूला याद हो तो मैं एक फॉर्मूला लिखा रखा है कि जो कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा वो होता है 1/साइन थीटा। क्या होता है, 1/साइन थीटा। तो कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो साइन का उल्टा भी क्या होगा, कोसेक होगा। इसका मतलब जो वैल्यू साइन की आ गई है ना, उसका उल्टा कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक थीटा की। तो कोसेक 15 डिग्री की वैल्यू बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2√2 बटा हुआ √3 - 1। तो ये इसका उल्टा कर लिया मैंने। ठीक है, उस दिन आपको याद हो तो tan 15 की वैल्यू क्या आई थी, एक बार छाप लेना इसको, है ना माय डियर स्टूडेंट। tan 15 की वैल्यू क्या आई थी, बताएगा मुझे कोई, बताओगे मुझे tan 15 की वैल्यू क्या आई थी। तो tan 15 की वैल्यू आई थी √3 - 1 बटा हुआ √3 + 1 आई थी। अब इसी वैल्यू को उल्टा कर दो तो cot 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 15 की वैल्यू हो जाएगी √3 + 1 बटा हुआ √3 - 1। ईजी है ना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट वाइज चलता है बेटा। आपने एक फॉर्मूला याद किया, अब आपने उस दिन 2 फॉर्मूले याद किए थे। ठीक, अब मैं आपको HW देता हूँ, तो अब आपको ये फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे, साथ में आप इसका वैल्यू भी पता रखते जाओगे। ये क्वेश्चन बेसिकली आता है बेटा कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है मेरे शेर और शेरनियों, ध्यान रखना मैथमेटिक्स ऐसा पार्ट है जो सभी कंपटीशन एग्जाम का हिस्सा होती है। ठीक है, तो उस सेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए, ये टेबल सबको याद होती है लेकिन सीधा पूछेगा साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है। अब आपको फॉर्मूला याद है, निकालना आता है, तरीका याद है, तो आप छाप दोगे ना वहां पर। ठीक है ना, अब मैं आपको एक HW दे देता हूँ, चलो हाँ बताओ ना मुझे बेटा, ये HW दे रहा हूँ, इसका जवाब मुझे कमेंट सेशन में देना कि कोस 15 की वैल्यू क्या होगी। साइन की मैंने निकलवा दी, कोस 15 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इसी के साथ ये जो आज का सेशन था काफ़ी मज़ेदार था आपके लिए, मैथमेटिक्स का सेशन था। ठीक है, अगर मज़ा आए तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जो घंटी आती है उस पर ऑल पर क्लिक करें। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि जब भी वीडियो आएगी वो आपका उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, हाँ तो इसी के साथ अपन आज विदा लेते हैं। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, तो वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट, थक के कभी नहीं बैठना, अपने को चलते लेना, निरंतर क्या लेना, चलते रहना। ठीक है, इसी के साथ मेरे शेर और शेरनियों, जय हिंद।